क्रेजिएस्ट थिंग्स फाउंड बाय एयरपोर्ट सिक्योरिटी। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए काम करने वाले लोगों की जॉब काफी बोरिंग होती है। उन्हें दिन भर लोगों के बैग और उनकी तलाशी लेनी पड़ती है और कहीं कोई गलत चीजें तो नहीं ले जा रहा। और ज्यादातर लोग सुरक्षा पूर्वक ही सफर करते हैं, लेकिन कुछ सिर फिरे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और ऐसी जगह पर चीजें छुपा कर ले जाने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो जनाब वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको एयरपोर्ट सिक्योरिटी द्वारा ढूंढी गई कुछ ऐसी हैरतअंगेज चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके होश उड़ाकर रख देंगी। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। कोकेन कैरिड बाय मैन अंडर हिज टॉपी विग। दोस्तों सबसे पहले आप एक ऐसे शख्स के बारे में सुनिए जिसने कोकेन की स्मगलिंग करने के लिए एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला था। बार्सिलोना से कोलंबिया जाने वाले एक शख्स ने जब जरूरत से ज्यादा नकली बाल अपने सिर पर लगा रखे थे तो सिक्योरिटी वालों को उस पर शक हुआ और जब उस शख्स के बालों को निकाल कर देखा गया तो उसमें कुछ और नहीं बल्कि कोकेन छुपा हुआ मिला। वाकई में भला किसने सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में कोई शख्स अपने बालों में कोकेन छुपा कर ले जा सकता है। वैसे कुछ भी कहिए, आइडिया तो काफी अच्छा था। अगर ये आदमी लालच ना करके इतनी ज्यादा संख्या में कोकेन न ले जाता तो पकड़ा भी ना जाता, क्योंकि अगर कोकेन का अमाउंट छोटा होता तो किसी को भी उसके उठे हुए बालों पर शक ही नहीं होता। गन हिडन इन डीवीडी प्लेयर। दोस्तों नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा तक ये बात जानता है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी में सबसे पहले हथियारों और धारदार चीजों की तलाशी होती है और वो जो डिटेक्टर होते हैं उसमें गन या फिर किसी खतरनाक हथियार की शेप सबसे पहले डिटेक्ट हो जाती है। इसलिए एक बंदे ने बंदूक की स्मगलिंग करने के लिए उसे पहले तो एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटा और फिर उसे एक सीडी प्लेयर के नीचे छुपा दिया ताकि किसी को पता ना चले इसमें गन है। वैसे देखा जाए तो दिमाग काफी अच्छा लगाया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब सिक्योरिटी ने तलाशी लेनी शुरू की तो मात्र 5 मिनट के अंदर ही स्मगलर की सारी समझदारी धरी की धरी रह गई और फिर उसके पास जेल की हवा खाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। मैन विद 94 आईफोन। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आईफोन का कितना ज्यादा क्रेज है। हालांकि दिक्कत ये है कि कुछ जगहों पर आईफोन सस्ते मिल जाते हैं, कई जगहों पर इसका दाम दुगना देना पड़ता है और इसी में स्मगलर्स की बल्ले बल्ले हो जाती है। तभी तो जब एक स्मगलर अपनी पूरी बॉडी में एक दो नहीं बल्कि पूरे 94 आईफोन को अपनी बॉडी में चिपका कर एक जगह से दूसरी जगह स्मगल करने की कोशिश कर रहा था, तो जाहिर सी बात है उसके शरीर में इतने सारे आईफोन चिपके हुए थे तो उसकी चाल ढाल अलग ही होगी। इसलिए सिक्योरिटी ऑफिसर ने तुरंत उस पर नजर डाली और जब उसके कपड़े उतार कर देखे गए तो नजारा आप खुद ही देख सकते हैं कैसे उसने अपने पूरे शरीर में आईफोन चिपका रखे थे, जिसके बाद सभी आईफोन जब्त कर लिए गए और इस तरह का काम करने की वजह से उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। टाइगर कब इन सूट केस। हाँ, हम मानते हैं कि टाइगर का बच्चा दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट होता है जिसे हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखने का मन करता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इसे बैग में भरकर दूसरे देश ही ले जाएंगे, क्योंकि जब थाईलैंड से ईरान जाने वाली एक महिला के सूटकेस की तलाशी ली गई तो उसमें उसने एक छोटे से टाइगर के बच्चे को छुपा रखा था जिसे चोरी से ईरान ले जाना चाहती थी, लेकिन ऐन वक्त पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों ने महिला को पकड़ लिया। असल में दोस्तों जानवरों के बच्चों की तस्करी करके उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है जिसमें लोग महिलाओं का सहारा लेते हैं, क्योंकि इन पर सिक्योरिटी वाले कम शक करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस महिला को तुरंत ही पकड़कर उसे सजा दी गई। डेड बर्ड्स इन पैसेंजर्स लगेज। दोस्तों किसी भी देश में कुछ लाने और ले जाने के अपने अलग नियम कानून होते हैं जिन्हें मानना बड़ा जरूरी है, और अमेरिका में तो आपको खास तौर पर पाबंदियां देखने को मिलेंगी। ऐसे में जब चाइना से एक इंसान अमेरिका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां उसके बैग में एक ऐसी चीज मिली जिसे देख एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले दंग रह गए, क्योंकि उसने अपने बैग में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में मरी हुई बर्ड्स को रखा था। अब दोस्तों कर भी क्या सकते हैं, बंदा चाइना से आया था तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उटपटांग चीज तो लाना ही थी। $1.2 मिलियन हॉर्ड ऑफ गोल्ड बार्स। दोस्तों ये इंसिडेंट वाकई में बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि जब रूटीन चेकिंग के दौरान प्लेन के बाथरूम की चेकिंग की जा रही थी तभी दर्जनों सोने के बिस्किट मिले जिनकी कुल कीमत करीब $1.2 मिलियन के आसपास होगी। आपको बता दें ये इंसिडेंट कहीं और का नहीं बल्कि हमारे भारत का है, जहां पर एक प्लेन बैंकॉक से कोलकाता आई तो उसकी ठीक तरह से जांच हुई
और जांच के बाद इतने सारे सोने के बिस्किट मिले जिसे देखकर प्लेन की चेकिंग करने वाले स्टाफ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना सारा सोना प्लेन के अंदर कैसे आया, क्योंकि कोई भी इंसान जो इस सोने को प्लेन तक ला सकता है वो वाकई में बड़ा चतुर होगा, जिसने सिक्योरिटी ऑफिसर को धोखा देकर सोना प्लेन के अंदर पहुंचा दिया। लेकिन वो प्लेन से इस सोने को अपने पास क्यों नहीं ले गया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब केवल इस सोने के असली मालिक के पास ही होगा जो फरार है। मैन कॉट अटेम्प्टिंग टू ट्रैवल विद ह्यूमन बोन्स। अब आप एक जर्मन प्रोफेसर का पागलपन देखिए जो एक इंसान की खोपड़ी के साथ ट्रैवल करने चले थे। जी हाँ, प्रोफेसर ने अपने सूटकेस में इंसान की खोपड़ी रखी थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। लेकिन जैसे ही कस्टम ऑफिसर्स को पता चला, उन्होंने तुरंत उनकी चेकिंग करनी शुरू कर दी और जब खोपड़ी बरामद हुई तो उन्होंने कहा ये तो नकली है। लेकिन जब इसका टेस्ट किया गया तो पता चला खोपड़ी बिल्कुल असली इंसान की है। ऐसे में क्या पता इस सिरफिरे प्रोफेसर ने किसी को मार दिया हो, क्योंकि जिस हिसाब से ये सूटकेस खोपड़ी ले जा रहा था उससे तो ये तय है कि उसका दिमाग अपनी जगह पर नहीं है, वरना भला कोई गैर कानूनी ढंग से इंसान की खोपड़ी अपने साथ क्यों ले जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।